ठीक है कभी रेस्ट चाहिए। तो पर ये चीज़ अगर आप उस दिन भी जब आप एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट में हो और तब भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को पढ़ना है और आप वहाँ पे अगर 2 घंटा 3 घंटा भी दे दो पूरा दिन बर्बाद करने की जगह, तो वो एक बहुत अच्छा आपको एक पोजीशन देगा उन बच्चों से जो उस दिन पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आप एक दिन अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो वो एक दिन नहीं छोड़ेंगे आप, वो 2-3 दिन कंसिस्टेंटली आप छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर और एसएससी सीएचएसएल पॉडकास्ट में। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपर लेकर आया हूं जो अपने स्कूल डेज में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे एसएससी सीएचएसएल जैसा एग्ज़ाम क्रैक किया और इनकी जो ऑल इंडिया रैंक आई है वो 11 आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैसे इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, पीछे इनकी स्कूलिंग कैसे थी, ये पढ़ने में कैसे थे, आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल। और सबसे पहले आप ही अपने बारे में बताइए कि आपकी रैंक क्या आई है, कौन सा पोस्ट मिला है, आपका नाम, कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम महिमा शर्मा है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आई है CHSL 2024 में। अभी मेरी पोस्टिंग है, मेरे को डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसमें LDC JSA पोस्ट मिली है मेरे को। अब मैं अगर अपनी स्कूल लाइफ की बात करूँ तो सर सही बोल रहे हैं, मेरी स्कूल लाइफ में मेरे बहुत ही कम स्कोर आते थे और ऐसा था कि कई बार चांस था कि मैं शायद एक रिपीट भी करूँ क्लास, बट कैसे ना कैसे भगवान की कृपा ये रही होगी कि मैं ऐसा हुआ नहीं। बट ग्रेजुअली मैं अपने स्कोर में फिर इम्प्रूव की और मैं प्राइवेट जॉब में भी थी पहले एंड अभी भी हूँ, और जॉब के साथ फिर मैं CHSL एंड CGL की दोनों की तैयारी कर रही थी। और ये मेरा CGL में तो सेकंड अटैम्प्ट था और CHSL में ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरी रैंकिंग आई है अभी। सो आपने सीजीएल भी दिया, उसमें कितने मार्क्स है आपके? उसमें 309 है अभी। 309, ओके। और जैसा कि आपने बताया कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा जो एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम दे, तो आपका कैसे एसएससी की तरफ टिल्ट हुआ और कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी और कैसे आपने उनसे टैकल किया? सर मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला कि कोई ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है। तो मैं जनरली गवर्नमेंट जॉब इसलिए अवॉइड करती थी क्योंकि इनका लोकेशन हमेशा चेंज होता है। जब मेरे को मालूम चला कि ऐसे मतलब कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे लोकेशन चेंज नहीं होता है, तो फिर मैं इसके बारे में रिसर्च की तो CGL के बारे में पता चला। फिर मैं, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट में वैसा कोई था नहीं, सब जो नॉर्मली CA CS ये सब करने वाले थे। लोकल में एक टीचर था कोचिंग सेंटर, वहाँ पे मैं ज्वाइन की। वहाँ पे पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं थी तो 1 या 2 महीने वहाँ पे मैं ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैं एक फ्रेंड के थ्रू, एक फ्रेंड मेरे को मिला तो वो उसका मैथ्स अच्छा था। फिर एक फ्रेंड थी जिसका GK अच्छा था। ऐसे करके हमने एक एक सब्जेक्ट एक दूसरे में बांट लिया। तो वो मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताता तो मैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताती, फिर एक फ्रेंड ने कोई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताती, एक GK की। तो हम लोग 4 फ्रेंड ऐसे करके बांट लिए थे। सो दोस्त लोग बड़े काम आए आपके, मतलब ऐसे दोस्त सभी का होना चाहिए। और दोस्तों का पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने बताया 4 लोगों ने आपस में बांट दिया, ये बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता है, टेक्स्ट बुक की एक हमारी पूरी टीम है। आप टेक्स्ट बुक ऑफिस में आए हो, आपने देखा होगा, पूरा एक हमारा बहुत बड़ा टीम है। हम लोग दिन रात मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनकी लाइफ को ना कैसे हम इजी बना सके, उनकी तैयारी को कैसे इजी बना सके। आपने पूरी टीम देखी, तो एसएससी टेक्स्ट बुक ने, या यूँ कह लो टेक्स्ट बुक ने, आपकी जर्नी को किस तरीके से आसान बनाया है और क्या हेल्प किया है इसने आपको? सर आसान तो बहुत ही बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले है कि प्रैक्टिस सभी कर लेता है, बट एक ऐसा सोर्स जहाँ से आप मॉक प्रिपेयर करें तो वो मेरे को लग रहा है कि टेक्स्ट बुक है। क्योंकि मैं कोई से भी पूछ लूँ अगर कि तुम कहाँ से मॉक दे रहे हो, तो वो बोलता है टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं। कोई और ऐप बोले ना बोले, टेक्स्ट बुक सबसे पहले उसके मुंह से निकलेगा ही। और मैंने, चाहे वो सेक्शनल मॉक्स हो चाहे वो फुल मॉक हो, मैंने सारे ही ऑलमोस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से ही दिए हैं। ओके। सो आप जिस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो, उस पोस्ट के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, अगर आपको आइडिया। अभी तक तो आपने बहुत सारे रिसर्च कर लिए होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या काम रहता है और पे लेवल क्या है। पे लेवल 2 का है ये जॉब और यहाँ पे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो अगर आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है तो इसके साथ मैनेज हो सकता है। सो आपने बताया कि यू आर ऑलरेडी सीएस, तो
एज अ वर्किंग एस्पिरेंट और वो भी आप सीएस में हो तो काम का प्रेशर भी ठीक ठाक रहता है, तो उसके साथ तैयारी आपने कैसे की? और कई दिन ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी दिमाग को मनाना कि पढ़ना है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो वर्किंग एस्पिरेंट है, आप उनके लिए क्या सुझाव दोगे? वर्किंग एक्सपीरियंस देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो एक मन में एक चीज़ होता है कि ये तो चीज़ मेरे को बनना है। अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेड हो जाती है कभी कभार कि हाँ ठीक है, कभी रेस्ट चाहिए चाहिए। तो पर ये चीज़ अगर आप उस दिन भी जब आप एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट में हो और तब भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को पढ़ना है, और आप वहाँ पे अगर 2 घंटा 3 घंटा भी दे दो पूरा दिन बर्बाद करने की जगह, तो वो एक बहुत अच्छा आपको एक पोजीशन देगा उन बच्चों से जो उस दिन पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आप एक दिन अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो वो एक दिन नहीं छोड़ेंगे आप, वो 2-3 दिन कंसिस्टेंटली आप छोड़ेंगे। फिर वो 2-3 दिन एक हफ्ता में कब बदलेगा, फिर वो एक महीना में कब बदलेगा, फिर आप वो एग्ज़ाम से ही छूट जाएगा। सो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है, किसी दिन अगर मन नहीं भी हो पढ़ने का ना, टेक्स्ट बुक खोलो, एक मॉक दे दो। एटलीस्ट एटलीस्ट ये कर सकते हो, ताकि ना आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। तो कोई जैसे हमारे एस्पेरेंट है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस तो सर ये है कि आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए, आप कहाँ पे हैं, आपके कंपटीटर्स कहाँ पे हैं, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो किस टाइम में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्या नया टेक्निक है, उन सब चीज़ से आप अवेयर रहिए। अभी जो करंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसएससी कैसा ला रहा है, ये सब चीज़ से तो खैर आइडिया मिल जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी जो फुल मॉक बनाते हैं वो रेलिवेंट सोर्सेज से ही बनाता है। यहाँ पे बैक ऑफिस में मैं आज देखी हूँ तो मेरे को लगा कि बहुत बड़ी टीम है जो इस चीज़ के एनालिसिस करती है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली अगर सोचूँ कि हर एक एग्ज़ाम का एनालिसिस करने बैठूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन मैं बैठ के देख रही हूँ कि हाँ एसएससी ने अब कौन से पैटर्न क्वेश्चंस लाए, अब कौन से एग्ज़ाम को कवर कर रही है, मतलब किस पोर्शन को कवर कर रही है, कौन से जीके के पोर्शन में। तो ये एसएससी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि वो बहुत इजी कर देता है। अब अगर हम लोग फुल मॉक लगाएंगे प्रीवियस ईयर के अलावा तो ये रेलिवेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो इनडायरेक्टली देखो, हम यही कहते हैं, एनालिसिस का काम हम पे छोड़ दो, तुम तैयारी करो, सारा काम हम देख लेंगे बैकएंड में। और अगला क्वेश्चन यही है कि टेक्स्ट बुक ने एनालिसिस करने में कैसे हेल्प किया, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स किस तरीके से आपको एनालिसिस में हेल्प करता है? एक तो ये सर, जैसे हम लोग मॉक अटेम्प्ट किए तो लास्ट में हमें सोल्यूशंस मिल जाता है, सोल्यूशन भी डिटेल सोल्यूशन है। विद दैट हमें टाइम मिल जाता है कि हमने कितने टाइम में इसको सॉल्व किया, और ऑन एवरेज कितना टाइम में बच्चे सॉल्व किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने एवरेज से ज़्यादा टाइम लगाया है, अगर आपने 2 सेकंड भी ज़्यादा लगाया ना, तो उसको भी आप कम करने की कोशिश करिए, उसको 5 सेकंड तो मिनिमम है, उसको कम करिए, जितना जल्दी हो सके उतना करिए। तो ये एनालिसिस में बहुत हेल्प करती है कि आपको पता रहता है कि कितना स्पीड को और बूस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। देखो, मैं पर्सनली मानता हूँ कि मॉक इज़ द की, मॉक से ही होगा। तो मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट सर मेरे को लगता है कि खाली प्रैक्टिस 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 है। आप अपनी एक किताब खोल रहे हैं, आप उसमें हर दिन एक चैप्टर लगा रहे हैं, दूसरा चैप्टर लगा रहे हैं, बट आप अभी किस सिचुएशन में, आप किस पोजीशन में हैं, ये आपको मॉक से ही मालूम चलेगा। अगर आप सोचें कि आप आज ये चैप्टर एसआई का कंप्लीट कर लिए, सीए का कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, बट आपको कितना याद है, तब तक मॉक नहीं लगाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आप किस पोर्शन में अभी भी लैग कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं और वो चाहते हैं अपनी जर्नी को शेयर करें लोगों तक, ताकि जो बच्चे बैक हैंड पे देख रहे हैं, जो कैमरे के उस पार है, उनका भी मन होता है यहाँ आने का, और उनको एक पिच चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है, और आप लोगों के थ्रू ना वो पुश मिलता है, वो मोटिवेशन मिलता है, जिनसे वो मोटिवेट होकर पढ़ाई करें। तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से भी कोई बच्चा है जो सेलेक्ट हो चुका है और वो चाहता है अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करना, अपनी स्ट्रेटजी को हमारे साथ शेयर करना, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक प्लेस, आप बस नीचे कमेंट कर सकते हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम आपकी स्ट्रेटजी को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट के साथ पहुंचाएंगे जो एक्चुअली में आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो कैमरे के उस पार होकर वीडियो देख रहा है, जिसे लगता है कि रॉकेट साइंस है एसएससी के एग्जाम्स निकालना, आप उनके लिए ये जर्नी आसान बनाओ। आप उन्हें बताओ कि अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया है कि ये एग्जाम निकालना है तो आप निकाल लोगे। क्या चाहिए आपको? एक बार सिलेबस खत्म करना है, बार 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 मॉक देते रहना है, एंड मॉक इज द की। और मॉक के लिए आपको पता है
टेक्स्ट बुक ही है आखिरी, आप आखिरी कह लो या पहला ऑप्शन। टेक्स्ट बुक इज द की, मॉक इज द की, एसएससी मतलब टेक्स्ट बुक।